जेनजी का प्रदर्शन है, ये अब सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब ये जेनजी प्रोटेस्ट बन गया है। क्योंकि जो यहाँ के युवा है वो एक्टिव हो गए हैं, उनको समझ आ रहा है कि हमारा एजुकेशन राइट क्या है और अपनी मांगों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ में जेनजी खड़ा है और हटने के लिए तैयार है कि जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब उनके साथ साथ हमें नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीआरपीएफ पुलिस लगातार बैठी है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लाठीचार्ज कुछ भी हो सकता है क्योंकि सबके हाथ में अपना सपोर्ट सिस्टम है, लाठीज हैं, सारी चीजें हैं। तो सिचुएशन हमें कहना वर्स्ट है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने पढ़ाई बंद कर दी है क्योंकि हम यहाँ पे आ रहे हैं, मगर इन पुलिस वालों ने जो लाठी चार्ज किया था वो इनने बहुत गलत किया था। वो गलत किया था, आप गए? मेरे खुद लाठियाँ लगी हैं। वो काठी मारी थी आपके पुलिस वालों ने? हाँ, चोट लगी है? लगी, अभी अभी पट्टी उतारी है बस। अभी पट्टी उतारी है, तो आपने कहा नहीं अंकल मुझे क्यों मार रहे हैं? वो सुन ही नहीं रहे, बोलने का मौका तक नहीं दे रहे, बस मारते जा रहे हैं। टूट जा रही है तो दूसरी मंगा ले रहे हैं और बिना वर्दी के लोग बिना बैचेस के मार रहे हैं। आज जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया है और मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत से जो अंधभक्त थे ना वो ठीक होते हुए आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि शिक्षा पे बात करो। लाठी डंडे खा के घायल होके छोटे छोटे बच्चे देखे हमने टीवी पे, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे से 70 साल के बुजुर्ग तक पे लाठी चलाई गई, महिलाओं पे लाठी चलाई गई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और आज फिर से वो कह रहे हैं लो फिर आ गए, सब राजी खुशी। मैं मोदी जी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, और अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखे, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यानी 20 तारीख को हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक्शन, ये है उसका रिएक्शन। एक समय एक सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो भी 5 साल चली थी, उसके अंदर एक एचआरडी मिनिस्टर हुआ करता था मुरली मनोहर जोशी जी, और उस समय भी कुछ छात्रों ने एक अनशन करा था। उस अनशन को वो जामिया मिलिया के छात्र थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो आपने 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, उन्हें आश्वासन दिया और उनको पानी पिला के अनशन उनका तोड़वा दिया। तो वो भी तो बीजेपी के थे, लेकिन ये कैसे हैं कि किसी की बात ही नहीं सुन रहे। मतलब ये कहते हैं कि इस्तीफों का हमारे यहाँ दौर ही नहीं है। अगर इस्तीफों का दौर नहीं है तो आप बात को सुनिए। जिस तरीके से अभी हम देखते हैं हर जगह हिंदू मुस्लिम होती है, प्रोटेस्ट से हट कर देखते हैं, तो इस भाईचारे को देखते देखो सभी मिला के देश को भविष्य को निर्माण करना है। देश एक्चुअली एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर द नेशन बिल्ड, तो ये सभी मिला के ही करना है। क्योंकि अगर मुस्लिम धर्म पीछे है तो एजुकेशन में देश में दूसरे देश में डेवलपमेंट नहीं होगा, हिंदू धर्म में पीछे हुई तो एजुकेशन में देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए देश का डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन पहला स्टेप से, अगर आप एजुकेशन फाउंडेशन को ठीक नहीं कर दिया तो बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? तो फाउंडेशन लीक हो रहा है, तो इसलिए हम सभी इकट्ठा होके ये लड़ाई करो, ये सभी सपोर्ट दे रहा हूँ। और सभी देखो, किसी भी बच्चों को देखो, कहीं चारों तरफ देखो, कैमरा फेराओ, यहाँ पे स्टूडेंट ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है ना 500 रुपए दे के ना बच्चों को बुलाया हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। आज की यूथ ऐसी नहीं है जो 500 रुपए देगी और आ जाएगी। ये जंतर मंतर का मेन रास्ता है जहाँ से लोग नॉर्मल एंट्री करते थे, बहुत ही आसानी से कोई भी आ जा सकता था, लेकिन आज ये रास्ता 20 तारीख के बाद से यहाँ पर किसी को भी आना इतना मुश्किल हो गया है कि, और अंदर की सिचुएशन देखिए कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और ये हवा सेवा, खाने की चीजें, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि हम आपको हवा कर देते हैं, कोई खाने के लिए कुछ दे रहा है, बहुत सारे इंतजाम यहाँ पर है, पानी का, खाने का, पीने का, पूरा मेडिकेशन है, ये डॉक्टर से हर तरीके की दवाई यहाँ पर अवेलेबल है, इंतजाम है। क्योंकि जिन लोग घायल हुए हैं हमले में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पूरी यहाँ पर टीम है डॉक्टर्स की। और ये दर्द और सूजन के लिए ये मतलब सूजन है और चोट लगी हुई है। अब यहाँ पे एक्सरे तो हम बता नहीं सकते हैं अगर टूटा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। डॉक्टर के गए थे, रिपोर्ट नहीं मिला है, चेक हो गया है। तो पुलिस ने क्या लाठी मारी? पुलिस डंडे मारी थी, एक डंडे इसमें मारी है और एक 2 लाठी मारी है। ये वाला है ना, ये वाला ये पीछा नहीं, ये टूट गया है। अभी ये आप बैठे थे और एकदम से फोड़ी, ये इसमें अस्थियां हैं, ये बॉडी, ये सरकार चलाने वाले जुमलेबाज मोदी जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, इनकी हस्तियां हम लेकर आए हैं। इनका जमीर मर गया, इन्होंने बच्चों पर लाठियां बरसाई
इनका जमीर मर गया, हमारी तरफ से ये सरकार मर गई। हमने इन हस्तियों का यहाँ एक ज्ञान की नगरी में छात्रों के बीच या ज्ञान की गंगा और जहाँ पढ़ाई और शिक्षा का महत्व है, उस नगरी में आके हमने इन हस्तियों का विसर्जन कर दिया।